अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ डेरा भुट्टी बलोचिस्तान से मोहम्मद रज़ा भुट्टी नौजवान तशरीफ़ रखते हैं। इनसे हम इनके बारे में जानेंगे, इनका तारुफ और बाकी इनकी महारतों के बारे में। अखुवत फाउंडेशन के कारकुन हैं, अखुवत कॉलेज कसूर से इन्होंने तालीम हासिल की है और आजकल अपनी सर्विसेज डेरा भुट्टी में दे रहे हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद रज़ा, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं हम आपको। तो मैं चाहूंगा कि हमारे देखने वालों को आप अपना एक मुख्तसर सा तारुफ करवा दें, उसके बाद हम आपसे बातचीत करें। उसको लगा जी बोल। वालेकुम सलाम, आपकी मौजूद का शुक्रिया सर। मेरा ताल्लुक़ हिलावत से है, मसूरी कबीले से मेरा ताल्लुक़ है और मैंने अपनी प्राइमरी मतलब इब्तदाई तालीम मैंने वहाँ से हासिल की है। इसके बाद फिर कुछ हालात जो है ना अपने इलाके के ठीक नहीं थे, हम डेरा भुट्टी आ गए और फिर मिडिल तक मैंने एक्स पब्लिक स्कूल से तालीम हासिल की है। मैट्रिक मैंने मॉडर्न हाई स्कूल डेरा भुट्टी से की है। इसके बाद स्कॉलरशिप के लिए मैंने अखुवत कॉलेज को ज्वाइन किया। अखुवत कॉलेज कसूर। अखुवत कॉलेज कसूर। बहुत खूब। तो अभी कहाँ तक तालीम मुकम्मल कर चुके हैं और क्या कर रहे हैं? अभी सर मेरे बीए के एग्ज़ाम चल रहे हैं और इसके साथ मैं अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में बीएस इंग्लिश भी कर रहा हूँ। बीएस इंग्लिश भी कर रहे हैं। खूब। अच्छा, आप अखुवत फाउंडेशन के साथ भी काम कर रहे हैं, तो डेरा भुट्टी में थोड़ा बताएं कि किस तरह, यानी पिछले दिनों में आप एक कैंपेन चला रहे थे कि अखुवत कॉलेज के कोई स्कॉलरशिप्स आए हुए थे, उसके साथ साथ आईटी के शोबे में भी कुछ स्कॉलरशिप्स आए हुए थे। तो ये क्या प्रोग्राम है अखुवत वालों का? अखुवत का सर जो प्रोग्राम है वो बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। वो ग्रासरूट छोटे कर्जे जारी करते हैं, असल में उनका प्रोग्राम वो है। लेकिन इसके साथ साथ फिर वो कहते हैं कि हम बच्चों को बगैर फीस के, जिस तरह बगैर सूद के हम कर्जे जारी करते हैं, इसी तरह बगैर फीस के हम बच्चों को सही क्वालिटी की एजुकेशन भी देंगे। इसके साथ उन्होंने मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं और अब फैसलाबाद में उनका एक बहुत बड़ा आईटी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी उसको चलाने लगे। अच्छा, तो डेरा भुट्टी में कुछ स्पेशल उन्होंने स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया था, तो वो बलूचिस्तान के लिए सर। बलूचिस्तान, हाँ, जो कोटा है अखुवत कॉलेज कसूर के लिए। तो उस हवाले से थोड़ा बताएं कि किस तरह डेरा भुट्टी बलूचिस्तान के बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं? वो सर बलूचिस्तान के लिए जो है ना 15% जो सीट्स हैं वो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। क्या क्राइटेरिया है उनका? क्राइटेरिया, अगर आप प्री मेडिकल या प्री इंजीनियर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपके 85 मतलब मार्क्स होने चाहिए आपके मैट्रिक में, और इसी तरह आईसीएस के लिए आपके पास 80% और आर्ट्स के लिए आपको 75% आपके पास नंबर होने चाहिए। सही। तो इसके लिए यहाँ पे एक बात ये भी वाज़ेह करते चलें कि आपसे बंदे राब्ता करें अखुवत कॉलेज, या उसके लिए क्या करेंगे? जी, उनके लिए हम जितनी रहनुमाई कर सकते हैं हम उनकी रहनुमाई कर देंगे। स्कॉलरशिप के हवाले से उनको जो गाइडलाइन ज़रूरत है वो हमको देंगे इंशाल्लाह, और बाकी वो अपनी तैयारी करें, अपने नंबर्स पे फोकस करें। शोरा आफाक शख्सियत डॉक्टर अमजद साकिब नाम बताया आपने। अखुवत के जो बानी और सरपरस्त हैं, और डेरा भुट्टी में मोहम्मद रज़ा भुट्टी यानी उनके शागिर्द खास भी हैं और अखुवत के एक छोटे से कारकुन भी हैं। तो जो लोग डेरा भुट्टी बलूचिस्तान से अखुवत कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, या आईटी फ्रीलांसिंग के हवाले से अखुवत कॉलेज फैसलाबाद में, तो वो आपसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। डेरा भुट्टी में रहते हुए एक इनिशिएटिव है मोहम्मद रज़ा भुट्टी, हम आप बल्कि काबिल तहसीन काम है कार्य खैर जो आप सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे बताएं कि आपने डेरा भुट्टी बलूचिस्तान में महदूद वसाइल में रहते हुए किस तरह तालीम हासिल की, और फिर यानी आप अखुवत कॉलेज में स्कॉलरशिप मिला, तो ये सारा सफर कैसे रहा? बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र था। असल में बंदे को सामने वसाइल कोई मायने नहीं रखते, बंदे के पास शौक हो तो कोई इंशाल्लाह कहीं भी जा सकता है। शौक को अगर इंसान अपने ड्रीम को फॉलो करे तो मेरा ख्याल है कि उसके सामने जितनी भी रुकावटें हैं कुछ भी नहीं। तो अखुवत कॉलेज में आप किस तरह यानी एडमिशन लिया आपने? मुझे अपने जो उस्ताद हैं मेरे मोहतरम मौलाना मुजीबुर रहमान साहब, उन्होंने भी अखुवत के बारे में बताया था। उन्होंने ही मेरे जो अपने क्या कहते हैं दरख्वास्त के जो जितने भी प्रोसीजर हैं उन्होंने मुकम्मल किए थे। फिर मैं टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कोयटा खुद गया। कोयटा खुद गए थे, तो कोयटा में टेस्ट देकर फिर आप कोयटा में पहले टेस्ट दिया था, फिर दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया कोयटा में, फिर जाके ये सारा। कितना साल आप पढ़े हैं अखुवत कॉलेज कसूर में? 2 साल पढ़ा हूँ सर। 2 साल आपने वहाँ था। इंटर आपने वहाँ से की? एफएससी की है? नहीं, एफए की है। एफए की है।
तो वहाँ पे माहौल के बारे में थोड़ा बताएं, कैसा रहा खुद कॉलेज में, हॉस्टल, बाकी स्टाफ? माशाल्लाह सर ज़बरदस्त। आपको तो पता है जो कसूर और लाहौर इल्मी शहर होते हैं जी। तो वहाँ पे माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की फैकल्टी हमारे टीचर्स की थी और हॉस्टल की बहुत ही ज़बरदस्त सहूलियात थी, इस तरह मैथ्स की थी। बिल्कुल अगर वहाँ बंदा 2 साल गुजार ले तो इंशाल्लाह वो बहुत कुछ सीख सकता है। बहुत कुछ सीख सकता है, सही। तो आपने इब्तदाई तालीम यानी कौन से मुश्किलात का सामना रहा, चूँकि डेरा बुगटी में महदूद वसाइल हैं और लोगों की नज़र में भी यही आजकल के डिजिटल दौर में, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि हालात के हवाले से हालात पूरे पाकिस्तान में ख़राब हैं और आपने भी तो तालीम हासिल की, तो आप क्या यानी मसाइल दरपेश रहे बुनियादी तालीम हासिल करने? बुनियादी तौर पर सर एक तो हमारे हम जो डेरा बुगटी में हम अमूमन जो लोग रहते हैं उनको 2 किस्म की जो है मसाइल का सामना। एक तो माली मसाइल है जो सबके सामने आया है और दूसरे जो मसाइल हैं वो रहनुमाई के मसाइल हैं कि हमारे रहनुमाई को इसी तरह से में कोई गाइडलाइन नहीं देता कि हम कहाँ जाना चाहिए, किस किस्म की स्कॉलरशिप खाते होते हैं और कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक सवाल हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि बचपन में आपको लिखने का शौक भी था। अभी भी मोहम्मद रजा बुगटी ने एक किताब लिखी है इंग्लिश ग्रामर के हवाले से। सर माशाल्लाह, बहुत खूब, यानी साहिब किताब हैं, मुसन्निफ भी हैं। तो ये आपको लिखने का शौक कहाँ से पैदा हुआ? लिखने का शौक सर पढ़ने से पैदा हुआ। मैंने जिस तरह हमारे पास अपने इलाके में हम रिसाले वगैरह पढ़ते थे तो वहाँ से कहानियाँ पढ़ना शुरू कर दिया और उन्हीं से जितने भी अपने कहानियाँ पढ़ी तो उनसे शौक हुआ तो कि हम भी कुछ लिख लें। पहले ड्रामे वगैरह लिखते थे, 2-3 गज़लें भी लिखी हैं, लेकिन फिर अभी भी शौक है, लेकिन दूसरे जो अपने काम होते हैं, स्टडीज़ होते हैं, दूसरी किस्म उन पर तो ज़्यादा होता है। लेकिन इंशाल्लाह इस तरह भी लौट आएंगे जब मौका मिले इंशाल्लाह। यानी ड्रामे भी लिखे हैं आप? ये ड्रामे भी। ये कौन सी क्लास में लिखना शुरू कर दिया था? ये सर जब आपके शागिर्द थे तकरीबन 5 और 6 क्लास में। 5 और 6 क्लास में, बहुत खूब। तो मेरा ख्याल में क्या खूब इकबाल ने कहा था कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। बहुत खूब। तो आगे आप अपना मुस्तकबिल क्या देखते हैं? बीएस इंग्लिश भी कर रहे हैं, अपने अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं अगले 5 साल में इंशाल्लाह बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें इंशाल्लाह क्लियर होने का मुझे मैं अपनी स्टडी भी जारी रखता हूँ। अपने जो ऑप्शन सब्जेक्ट हैं उनको स्टडी कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह ख्वाब तो बहुत बड़े हैं, इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल, बेशक आप मेहनत करें, अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला है। और तालीमी अदबी ज़ौक़ के अलावा बचपन से क्या शौक थे आप? बस इतने ही शौक थे। खेलने का कोई क्रिकेट खेला है बहुत, दिलचस्पी है इसके अलावा? जी क्रिकेट बहुत खेला है, बहुत ज़्यादा टाइम दिया क्रिकेट को भी। और अभी भी शौक रखता हूँ, कभी कभार जब टाइम मिलता है तो बच्चों के साथ अपने पार्क में खेल लेते हैं। तो इसके साथ बस यही मसरूफियात हैं जी। बलूचिस्तान बिलखुसूस डेरा बुगटी की नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे, यानी कामयाबी के लिए क्या करना चाहिए? नौजवान नस्ल को अपने जो डेरा बुगटी के हैं उनके लिए मेरा सिर्फ ये पैगाम है कि वो पढ़ाई के ऊपर, अपनी जो तालीम है उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि उनके साथ ये रुझान नहीं है, पढ़ाई के साथ उनका रुझान। ये बात कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन जो हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। आप खुद देख रहे हैं तो नौजवान नस्ल का तालीम के साथ उनका कोई वास्ता नहीं। रजा, देखें आजकल तो तालीम आसान हो गई ना, इदारे भी हैं, इदारे के साथ साथ अगर जिस बंदे के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, आप खुद भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तबलीग कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से मैं आपको देख रहा था, तो यानी ये तो बहाने खत्म हो गए ना कि खुद का ज़ौक़ शौक होना चाहिए, ये पैगाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल। खूब। तो इसके अलावा आप कोई बात जो आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत वाक़या जिसने आपकी ज़िंदगी तब्दील की हो, या मेंटोर के तौर पर आपने किसी शख्सियत को लिया हो, अपने हवाले से थोड़ा बताएं। जी 2 ही शख्सियत हैं अपने ज़िंदगी में। काफ़ी लोग होंगे, डॉक्टर अमजद साकिब साहब हैं। डॉक्टर अमजद साकिब जिन्होंने पहले MBBS किया अपने वालिद के कहने पे, लेकिन फिर उन्होंने वो जॉब अपनी स्किप कर दी। फिर उन्होंने CSS कर लिया, उसके साथ वो जॉब भी उन्होंने स्किप कर दी। फिर वो अपने जो अखुद की तरफ आए। और दूसरी शख्सियत हैं अपने मौलाना मुजीब रहमान साहब, उनको मैं अपना उस्ताद मानता हूँ। और यानी 2 शख्सियत का बड़ा अमल दखल है आपकी कामयाबी में और आपकी ज़िंदगी में। मौलाना मुजीबुर रहमान साहब, डॉक्टर अमजद साकिब साहब, सलामत रहें, अल्लाह ताला आपके असातिज़ा को सलामत रखे।
और वो जो आपने किताब लिखी है उसका नाम बता दें। बेसिक इंग्लिश ग्रामर किताब है सर। तो ये कितने अरसे में आपने मुकम्मल की? ये मैंने 2 माह में मुकम्मल की। 2 माह में आपने किताब मुकम्मल की। तो फिर बाकी इसका प्रोसेस कैसे किया? बाकी इसका प्रोसेस पब्लिशर से रब्ता किया सर, और बाकी मामला उनके साथ तय हो गए। मामला ये कोई ऑनलाइन भी सेल परचेज कर रहे हैं आप? नहीं, ऑनलाइन नहीं है सर। अभी नहीं है। पीओडी कहते हैं इसको, प्रिंट ऑन डिमांड। ये एक नई इस्तेलाह है सही। पब्लिशर की, मतलब कि आप अपनी सारी कॉपियां एक साथ नहीं रखते, जब कोई डिमांड आ जाती है आप अपनी कॉपी निकलवा लेते। बहुत खूब। तो नाज़रीन, ये हैं मोहम्मद रजा बुगटी। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, जिनका ताल्लुक डेरा बुगटी बलोचिस्तान से है, फैलावो तहसील से, और महदूद वसाइल में रहते हुए तालीम हासिल कर रहे हैं। और माशाल्लाह अखुवत से स्कॉलरशिप हासिल करके इन्होंने इंटर किया, FA किया, और अभी BS इंग्लिश कर रहे हैं, और साहिब किताब भी इन्होंने अपनी किताब भी लिखी है। तो माशाल्लाह डेरा बुगटी बलोचिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, नौजवान हैं, और इसी तरह के नौजवान मेहनत करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला इनके ख्वाब पूरे फरमाए। बहुत शुक्रिया रजा, आपने टाइम दिया। थैंक यू।